साल 2005 में एक फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है परिणीता, जो उस साल की सबसे खूबसूरत फिल्म थी, उस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म थी। ऑल्दो 2005 में जो 10 सबसे बड़ी हिट फिल्म्स थी, उसमें परिणीता नहीं थी। उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, नो एंट्री थी। नो एंट्री उस साल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। एंड देन सेकंड सबसे बड़ी हिट फिल्म उस साल थी बंटी और बबली, जिसमें एक ब्लॉकबस्टर गाना था कजरारे कजारे, जो उस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर गाना था। एंड ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन उस गाने में थे। वो भी उस गाने की हाईलाइट थी। नो एंट्री एंड बंटी और बबली 2005 की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इनफैक्ट एक फिल्म आई थी 2005 में जिसका नाम था काल, जो कि धर्म प्रोडक्शंस की फिल्म थी विद विवेक ओबरॉय एंड जॉन इब्राहिम इन लीड रोल्स। वो फिल्म मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ऑल्दो उस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया था। लेकिन काल फिल्म ने भी परिणीता से ज्यादा बिजनेस किया था। परिणीता फिल्म एक डिसेंट ग्रॉसर थी, लेकिन 2005 की सबसे खूबसूरत फिल्म, 2005 की सबसे बेहतरीन फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2000s परिणीता है, डेफिनेट है। लोग बोलते हैं यश चोपड़ा को किंग ऑफ रोमांटिक फिल्म्स, लोग बोलते हैं करण जौहर को किंग ऑफ रोमांटिक फिल्म्स। लेकिन अगर आप प्रदीप सरकार की परिणीता देखोगे तो यू फील कि कहीं ना कहीं प्रदीप सरकार ने यश चोपड़ा के उन न्यूआंसेस को, करण जौहर के उन न्यूआंसेस को, और करण जौहर और यश चोपड़ा की जो सेंसिबिलिटीज है व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक फिल्म्स, उनको चैलेंज किया है। प्रदीप सरकार ने डेफिनेट चैलेंज किया है यश चोपड़ा और करण जौहर की सेंसिबिलिटीज को व्हेन इट कम्स टू देयर डेब्यू फिल्म्स, राइट। अगर आप परिणीता देखोगे, फिल्म का आधा घंटा देख करके ये आपको रियलाइज हो जाता है कि वो कहानी कोई भी कॉन्टेम्प्रेरी राइटर नहीं लिख सकता। आपको फिल्म के आधे घंटे में ही समझ में आ जाता है कि जिस कहानी में परिणीता बनी है फिल्म 2005 की, जिसमें सैफ अली खान और विद्या बालन और संजय दत्त हैं, यू रियलाइज इंस्टेंटली, फिल्म के 15-20 मिनट में यू रियलाइज कि ये कहानी डेफिनेटली किसी क्लासिक नॉवेलिस्ट ने लिखी होगी। कहानी कम से कम 100 साल पहले लिखी गई होगी, उस समय जब बंगाल का लिटरेचर वर्ल्ड पे एकदम राज कर रहा था, वर्ल्ड के लिटरेचर को चैलेंज कर रहा था बंगाल का लिटरेचर, और बंगाल का लिटरेचर वर्ल्ड लेवल के लिटरेचर पे था। दुनिया के हर बड़े बड़े डिग्नेटरीज बंगाली लिटरेचर को एडमायर करते थे और बंगाली नॉवेल्स को पढ़ते थे, ट्रांसलेट करवाते थे। डेफिनेटली आपको रियलाइज हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं किसी क्लासिक बंगाली नॉवेलिस्ट ने ही उस कहानी को लिखा है जिसपे परिणीता फिल्म बनी है। एंड देन ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि परिणीता फिल्म हो चाहे देवदास फिल्म हो, वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्लासिक नॉवेल से इंस्पायर की गई हैं। देवदास फिल्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में 20 बार बनाई जा चुकी है एज अ फीचर फिल्म, और परिणीता को भी बहुत बार बनाया जा चुका है एज अ फीचर फिल्म। बेहतरीन फिल्म इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि प्रदीप सरकार, जिनकी वो पहली फिल्म थी, वो 50 साल के थे जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की थी, पहली हिंदी फिल्म डायरेक्ट की थी परिणीता। एंड उनके साथ वो नहीं हुआ था जो सिद्धार्थ आनंद के साथ हुआ था। सिद्धार्थ आनंद की उस साल एक और बहुत खूबसूरत फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था सलाम नमस्ते। आई थिंक वो थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसर थी 2005 की। अगेन अ बेहतरीन फिल्म, इमोशनल एक्सपीरियंस, ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट लोकेशन। सिद्धार्थ आनंद 25 साल के थे जब उन्होंने सलाम नमस्ते डायरेक्ट की थी, वायरफ की फिल्म थी ऑफ कोर्स। एंड वो 25 साल के थे एंड उन्होंने अपनी पूरी फिल्म ऑस्ट्रेलिया में शूट की थी। ऑफ कोर्स वो नेपो किडनैप तो हुआ था, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है, 25 साल में वो फिल्म डायरेक्ट करने मिलेगी ही नहीं। और अगर गलती से डायरेक्ट करने मिल गई एक फिल्म, तो आपको कहीं भी फॉरेन लोकेशन में गाना भी शूट करने नहीं मिलेगा। फॉरगेट कि आपको पूरी फिल्म फॉरेन में शूट करने मिलेगी। बट सिद्धार्थ आनंद के साथ ये हुआ था। अयान मुखर्जी ने वेकअप सेट 25 साल की उम्र में बनाया था विद रणबीर कपूर इन द लीड रोल, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म। प्रदीप सरकार ने वेट किया, उन्होंने वेट किया, उन्होंने और वेट किया, एंड देन उनको उनका बड़ा ब्रेक मिला विद परिणीता। प्रदीप सरकार ने 1000 एडवर्टीजमेंट्स को डायरेक्ट किया था, उन्होंने तकरीबन 17 से 15 म्यूजिक वीडियोस को डायरेक्ट किया हुआ था। बाद में उनको परिणीता डायरेक्ट करने का मौका मिला था। और प्रदीप सरकार की जो विजुअल्स थे, प्रदीप सरकार के जो विंटेज लुक थे उस फिल्म में, प्रदीप सरकार ने जो उस पोस्टर को क्यूरेट किया था, पाथ ब्रेकिंग, मैजिकल इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म। और हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि प्रदीप सरकार खुद एक बंगाली हैं, वो कलकत्ता में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप थे। परिणीता फिल्म जो है वो ऑफ कोर्स कलकत्ता की ही कहानी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय वो खुद एक बंगाली थे जिनकी नॉवल पे फिल्म बेस्ड है। तो कहीं ना कहीं यू फील कि अगर प्रदीप सरकार शायद बंगाली नहीं होते, अगर उनका बंगाल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं हुआ होता, तो शायद उनको परिणीता डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, शायद उनको परिणीता डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। अगर परिणीता मुंबई में बेस्ड होती, वो कहानी है, वो कहानी दिल्ली में बेस्ड होती, तो शायद प्रदीप सरकार को वो फिल्म डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। और प्रदीप सरकार जैसा टैलेंट, जिन्होंने बाद में मर्दानी फिल्म भी डायरेक्ट की थी और वायरफ के लिए एक और फ्रेंचाइजी सेटअप की थी विद मर्दानी, उनको शायद कभी फीचर फिल्म डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। बट दिस शोज यू कि अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हो, अगर आपके विजुअल्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मटेरियल को, जो भी लिखा हुआ मटेरियल आपको मिलता है, अगर आप उसको स्क्रीन पे ट्रांसलेट कर सकते हो जिस भी वे शेप एंड फॉर्म में आप करना चाहते हो, और लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर उससे रिलेट करता है, तो आप हिंदी फिल्म में डायरेक्टर बन सकते हो। आप कितने टाइम डायरेक्टर रहोगे, आप कितनी अच्छी फिल्म बनाओगे, वो सब बात की चीजें हैं। लेकिन हाँ, इफ यू आर पेशेंट, अगर आप लिटरली अपने आप को ग्रूम करते रहते हो, अपनी क्रिएटिविटी को लगातार आप
एनहांस करते रहते हो, चांसेस है आपको कभी ना कभी ब्रेक मिल जाएगा। प्रदीप सरकार ने 1000 कमर्शियल्स एडवर्टीजमेंट्स को डायरेक्ट किया था, उन्होंने 15-17 म्यूजिक वीडियो डायरेक्ट किए, उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उनको एज अ डायरेक्टर ब्रेक दिया था। नाउ यू हैव टू रियलाइज कि विधु विनोद चोपड़ा खुद 40 साल से हिंदी फिल्म्स में है। उनकी पिछले साल एक हिट फिल्म आई है जिसका नाम है 12th फेल। उसके पहले उन्होंने कभी कोई हिट फिल्म नहीं बनाई थी विधु विनोद चोपड़ा ने। एंड प्रदीप सरकार ने अपनी पहली फिल्म एक बेहतरीन फिल्म बनाई थी, अगर आप परिणीता का पोस्टर देखोगे, बेहतरीन पोस्टर। वो पोस्टर ऐसा है, एक फोटो फ्रेम है, उसमें सैफ अली खान नीचे देख रहे हैं, संजय दत्त ऊपर देख रहे हैं, एंड विद्या बालन जो पोस्टर के मिड में है वो सीधे आपको देख रही हैं, व्यूअर को। एंड परिणीता जिस फॉन्ट में लिखा हुआ है, वहां आई के ऊपर, परिणीता के आई के ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, जो आई के ऊपर का जो डॉट है उसको सिंबलाइज, वो डॉट नहीं करता, वो बिंदी से आई कंप्लीट हुआ है, राइट। ब्रेथ टेकिंग यार, ऐसे पोस्टर्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ऐसे पोस्टर कहाँ देखने को मिलते हैं? अभी भी आप अगर परिणीता का पोस्टर देखोगे, यू रियलाइज कि इट्स फ्यूचरिस्टिक, और प्रदीप सरकार का वो विजन था। फिल्म में मल्टीपल ऐसे मोमेंट्स है, मल्टीपल ऐसे हाइलाइट्स है यार, जो आपको लिटरली मंत्रमुग्ध कर देते हैं। फिल्म शुरू ही होती है सोनू निगम के एक मैजिकल गाने के साथ, सूना सूना मन का आंगन, एक बहुत ही अंडररेटेड गाना, बट पाथ ब्रेकिंग मैजिकल गाना। वो दौर था जहां पे सोनू निगम कुछ गलत कर ही नहीं सकते थे, उन्होंने गाना गाया, बेहतरीन तरीके से शूट किया है प्रदीप सरकार ने उस गाने को। एंड फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है जो 3 वे में अनवील होता है, राइट। जब फिल्म शुरू होती है, हम सबको पता चलता है कि सैफ अली खान की शादी हो रही है। सैफ अली खान विद्या बालन की मदर से मिलने जाते हैं उनके घर में, एंड विद्या बालन की मदर सैफ अली खान को अपने दामाद के बारे में बता रही होती है। एट द सेम टाइम विद्या बालन वो सुहागन का पूरा जोड़ा पहन रही हैं, वो बिंदी लगा रही हैं, वो मांग में सिंदूर लगा रही हैं, मांग टीका लगा रही हैं, चूड़ियां पहन रही हैं, और वो खिड़की से झलकी ले रही हैं सैफ अली खान की, राइट। एंड देन यू रियलाइज कि सैफ अली खान वहां से जा रहे हैं। जब वो पूरी तैयार हो गई विद्या बालन, वो पलटती हैं, एंड देन बंगाली ट्यून बजती है, एंड परिणीता लिखा हुआ आता है विद्या बालन के नीचे, राइट। यार वो आपको पागल करके रख देता है, वो मोमेंट आज भी आपको पागल करके रख देता है जब वो फिल्म का नाम अनवील होता है, व्हेन यू आर वाचिंग दैट फिल्म। फिर ऑफ कोर्स विद्या बालन सैफ अली खान से मिलती हैं, एंड सैफ अली खान विद्या बालन को ठुकरा देते हैं, वो कहते हैं तुम बेवफा औरत हो, दिस एंड दैट। एंड सैफ अली खान अपनी शादी पे चले जाते हैं, सूना मन का आंगन गाना शुरू होता है, फिल्म फ्लैशबैक में जाती है, राइट। एंड देन यू रियलाइज, फिल्म चलती है, फिल्म के मिड में यू रियलाइज कि एक सीन आता है जहां पे विद्या बालन की किसी कजन की शादी हो रही है, एंड जिस दिन वो शादी हो रही है वो एक बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ दिन है। एंड पंडित लोगों ने बोला है कि उस दिन अगर एक कपल, एक जोड़ा अगर सिर्फ मालाएं बदल लेगा तो शादी हो जाएगी। एंड एक सिचुएशन डेवलप होती है जहां पे विद्या बालन गलती से माला डाल देती हैं सैफ अली खान के गले में, एंड फिल्म में बहुत ही पवित्र तरीके से इस चीज को सिंबलाइज किया गया कि दोनों की शादी हो गई है। एंड देन उन लोग की शादी कंज्यूमेट हो जाती है, एक लव मेकिंग सीन आता है। फिल्म देन आगे बढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती है, ऑफ कोर्स इट्स हिंदी फिल्म, मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती है। एंड फिल्म के एंड में जाकर के आपको रिवील होता है कि ऑफ कोर्स सैफ अली खान शादी किसी और से कर रहे थे। फिल्म के एंड में रिवील होता है जो फिल्म के शुरू में दिखाया गया था, जहां पे सैफ अली खान की शादी हो रही है, सैफ अली खान विद्या बालन की मदर से मिलने गए थे, फिर फिल्म पूरी फ्लैशबैक में चलती है। देन फिल्म के एंड में फिर से फिल्म रियल लाइफ में आ जाती है, फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, और आपको दिखाता है कि विद्या बालन जो फिल्म के शुरू में सुहागन का जोड़ा पहन रही थी, वो किसी और के लिए नहीं, वो सैफ अली खान को अपना पति मान चुकी हैं तन मन धन से, और बहुत ही लॉयल लवर हैं, और वो सैफ अली खान को अपना पति मान चुकी हैं, और सैफ अली खान के लिए ही वो सुहागन का जोड़ा पहन रही थी। एंड यू रियलाइज कि फिल्म के शुरू में जो विद्या बालन की माँ अपने दामाद की बात कर रही है, वो अपनी दूसरी बेटी के हस्बैंड की बात कर रही थी जो कि संजय दत्त हैं, बट सैफ अली खान फील्स की विद्या ने संजय दत्त से शादी कर ली। ये सारी चीजें आपको फिल्म के मिड में सब समझ में आती है जब फ्लैशबैक होता है। कितना खूबसूरत सीन, कितना बेहतरीन हाईलाइट है ये फिल्म का। जब फिल्म शुरू होती है, यू फील कि सैफ अली खान की शादी किसी और से हो रही है, और विद्या बालन एक सुहागन का जोड़ा पहन रही है, एंड विद्या की मदर जो है वो सैफ को अपने दामाद की तारीफ कर रही है, राइट। देन यू रियलाइज कि फिल्म के मिड में एक बहुत ही खूबसूरत सीन है जहां पे दिखाता है कि एक बहुत शुभ दिन है जहां पे मालाएं बदल ली जाए तो शादी हो जाएगा। विद्या बालन गलती से सैफ के गले पे एक छोटी सी माला डाल देती है, सैफ को उसकी ये क्या किया तुमने, आज मालाएं बदल लेने शादी हो जाएगा। एंड विद्या उस चीज को सच मान करके सैफ को अपना पति मान लेती हैं, और वो सुहागन की जिंदगी जीना शुरू कर देती है। फिल्म के एंड में रिवील होता है कि जो फिल्म के शुरू में दिखाया था कि विद्या बालन सुहागन है, वो किसी और से शादी नहीं की है, वो सैफ के लिए ही तैयार हो रही थी फिल्म के शुरू में। एंड दैट ब्लोज अवे योर माइंड, दैट ब्लोज अवे योर माइंड। इतना खूबसूरत वे में उस चीज को पर्दे पे ट्रांसलेट करना, राइट। इट्स लिटरली सल्यूट टू प्रदीप सरकार विजन, सल्यूट टू प्रदीप सरकार विजन, जिस वे में उन्होंने गाने भी शूट किए हैं। पीयू बोले एक पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग है, बहुत ही मैजिकल सॉन्ग है, या कस्टो मजामा जो गाना है, राइट। ऑफ कोर्स सोनू निगम, सैफ अली खान की वॉइस थ्रू आउट द फिल्म। यार आई मीन आप लिटरली खड़े होकर के प्रदीप सरकार को सल्यूट करते हो, उनकी परसिवरेंस को सल्यूट करते हो। बाद में प्रदीप सरकार ने बोला भी कि वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बहुत बड़े प्रशंसक थे, और उनकी नॉवेल्स को हमेशा पढ़ते रहते थे, और वो सोचते थे कि उनको देवदास डायरेक्ट करने मिली अगर, या उनको अगर परिणीता डायरेक्ट करने मिली तो वो कैसे
विजुअल्स को अडेप्ट करेंगे ऑन स्क्रीन। एंड जब प्रदीप सरकार को वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला, उन्होंने सिक्सर लगा दिया, फिल्म में बहुत मल्टीपल खूबसूरत सीन्स है। फिल्म के शुरू में एक सीन आता है जहाँ पे विद्या बालन जब छोटी होती है दिखाता है, जब ललिता जो विद्या का कैरेक्टर है, शेखर जो सैफ का कैरेक्टर है, पहली बार मिलते हैं तो दिखाता है कि ललिता सैफ के घर में आई हुई है। सैफ की जो मदर है जो सुरेंद्र कौर प्ले करती है, वो बोलती है कि बेटा तू भी जाके खाना खा ले। एंड विद्या जो बच्ची है वो बोलती है कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी। एंड देन सैफ की मदर बोलती है कि अचार भी है। एंड वो बच्ची बोलती है कि नहीं मैं अचार नहीं खाती। देन थोड़ा सा पॉज होता है एंड देन बच्ची बोलती है कि आम का अचार होगा तो मैं खा लेती हूँ, राइट। आप इंस्टेंटली रिलेट करते हो एज एन ऑडियंस, आप इंस्टेंटली रिलेट करते हो बिकॉज जनरली भी लोगों का आम का अचार बहुत ज्यादा पसंद है, लोगों को हर टाइप का अचार पसंद है, बट आम का अचार ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। एंड इतनी सटल चीज को फिल्म में उतारना, दिस इज क्रिएटिविटी फॉर यू। एक सीन होता है जहां पे विद्या बालन सैफ अली खान से मिलने आती है उनके घर में। एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है दोनों के बीच में, जहाँ पे सैफ अली खान ने एक अपना क्या बोलते हैं वॉलेट रखा है, जहाँ पे विद्या को कहते हैं कि जब भी तुम्हें पैसे चाहिए यहाँ से ले लेना, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। विद्या पैसे लेने के लिए सैफ के कमरे में आती हैं। सैफ अली खान गिटार बजा रहे हैं। सैफ अली खान इज ऑफ कोर्स एन एस्पायरिंग म्यूजिशियन इन दैट फिल्म। वो गिटार बजा रहे हैं। विद्या की एंट्री होती है। सैफ अली खान गुस्सा है विद्या से, वो जेलस फील कर रहे हैं टुवर्ड्स संजय दत्त और विद्या बालन के नजदीक यहाँ। वो गिटार बहुत ही सॉफ्टली बजा रहे होते हैं। फिर विद्या आती हैं, वो विद्या को देखते नहीं है, विद्या के कदम के एहसास उनको होते हैं। जैसे ही विद्या उनके पीछे से निकल के वार्डरोब की तरफ जाती हैं, वो सॉफ्ट मेलोडी को एकदम आक्रोश वाली मेलोडी के तौर पे गिटार को बजाने लग जाते हैं। एंड विद्या टेक्स नोट ऑफ दीज थिंग्स, राइट। और ये सारी चीजें लिटरली आपको पागल करके रख देती है, लिटरली आपको पागल करके रख देती है। एंड एक सेकंड के लिए आपको बिलीव करने मुश्किल होता है कि पहले फिल्म में एक डायरेक्टर इतनी माइन्यूट चीजों को, ऐसे वाक्यों को फिल्म में इस फिल्म में ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन प्रदीप सरकार ने वो किया, और प्रदीप सरकार को मैजिक था। डेफिनेटली अगर प्रदीप सरकार बॉर्न एंड ब्रॉट अप बंगाल के नहीं होते तो शायद उनको परिणीता डायरेक्ट करने नहीं मिलती। परिणीता डायरेक्ट करने उनको नहीं मिलती। हिंदी फिल्म में, एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में सैफ अली खान उस टाइम पे स्टार हुआ करते थे। संजय दत्त अपना पीक से गो थ्रू कर चुके थे, लेकिन संजय दत्त भी बहुत बड़े नाम थे, विद्या की फर्स्ट फिल्म थी। एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म को डायरेक्ट करना 50 साल की उम्र में यार नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको 50 साल तक एक भी फिल्म डायरेक्ट करने नहीं मिला तो हिंदी फिल्म वाले ये सोचते हैं कि यार अब ये बंदा 50 प्लस जा रहा है, ये अपना विजन लूज कर जाएगा, क्रिएटिविटी लूज कर जाएगा, लेजी हो जाएगा, दिस एंड दैट। It did not work out with प्रदीप सरकार like that. उन्होंने उस साल की सबसे कमाल की फिल्म बनाई परिणीता, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2000s। विधु विनोद चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म है। फिल्म के पीछे उस लेवल का पीआर नहीं है। लोग बोलते हैं जब वी मेट, दिस एंड दैट, गीत का कैरेक्टर। आई थिंक परिणीता जब वी मेट से हर सिंगल पैरामीटर में एक सुपीरियर फिल्म है, ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, ज्यादा बेटर रिकॉल वैल्यू है। जब वी मेट इज वन ऑफ दोस फिल्म्स यार जहां पे लड़की एक कैरेक्टर प्ले करे, जहां पे वो हैप्पी गो लकी लड़की है, हर दिन एक मोमेंट पे जीती है वगैरह वगैरह, और खुशियां बांटती है। वैसे कैरेक्टर्स करोड़ों बार पहले भी हो चुके हैं, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद करोड़ों बार और भी होंगे। परिणीता जैसी फिल्म, जब मैंने पहली बार परिणीता देखी थी, फिल्म के 15 मिनट में रियलाइज कि डेफिनेटली इस फिल्म का राइटर कोई कंटेम्प्रेरी राइटर नहीं हो सकता। कंटेम्प्रेरी राइटर ऐसी कहानियां लिख ही नहीं सकते। एक जनरेशनल कोई राइटर है, लेट्स से जो सलीम जावेद जी ने जो किया था, राइट, जो उनकी जोड़ी ने कमाल किया था। अगर आप डॉन फिल्म देखोगे, अगर आप जंजीर फिल्म देखोगे, अगर आप हाथी मेरे साथी देखोगे, अगर आप दीवार काइंड ऑफ फिल्म देखोगे, यू रियलाइज कि कोई डिफरेंट राइटर्स हैं जो एक सर्टेन टाइप की कहानी लिख रहे हैं और ऑडियंसेस उन कहानी के लिए पागल हो रही है। मिस्टर इंडिया काइंड ऑफ फिल्म जो सलीम जावेद ने लिखी थी, राइट। परिणीता 15 मिनट इनटू द फिल्म यू रियलाइज कि यार ये फिल्म कोई कंटेम्प्रेरी राइटर नहीं लिख सकते। मैंने पॉज किया था, मैं ऑफ कोर्स Amazon प्राइम पे देख रहा था, एंड देन आई वेंट टू द विकिपीडिया पेज टू फिगर आउट कि किसने डायरेक्ट किया, ऑल दैट। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम मुझे नहीं पता था कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की नॉवेल्स पे आधारित है। मुझे लगा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की एक ही फेमस नॉवेल है देवदास, लेकिन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ऑफ कोर्स इंडिया के मतलब मोस्ट अकम्प्लिश्ड नॉवेलिस्ट और उनकी कहानी पे आधारित है। मैजिकल फिल्म इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म, मैजिकल फिल्म इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म। लेकिन अगेन एंड अगेन फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फिल्म 1960s की कहानी है, वहां के एलिट्स और वहां के मिडिल क्लास को दिखाती है। विद्या बालन ऑफ कोर्स मिडिल क्लास को बिलोंग करती हैं, तो विद्या बालन की जो साड़ीज है, विद्या बालन की जो सलवार है, विद्या बालन को जिसमें प्रेजेंट किया गया है, राइट, आपको फिल्म ट्रांसपोर्ट कर जाती है कि हाँ यार डेफिनेटली 1960s में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज ऐसे ही ड्रेस करती थी। एंड सैफ अली खान और दिया मिर्जा के जो कैरेक्टर्स हैं वो एलीट है, वो रिच कैरेक्टर्स हैं। सैफ अली खान को जो टाई पहनाया गया, सैफ अली खान को जो सूट पहनाया गया, दिया मिर्जा को जिस कस्टमाइज्ड क्लोथ्स को जिस वे में प्रेजेंट किया गया है, पाथ ब्रेकिंग। आप बोलते हो कि हाँ यार उस टाइम पे जो रईस लोग हैं वो ऐसे ड्रेसअप करते होंगे। कस्टो मजामा गाना जिस समय शूट किया गया है, जिस समय पूरी ट्रेन आपको दिखाई देती है, ऐसी सिर्फ चीजें लोगों ने उसके पहले विंटेज हॉलीवुड क्लासिक फिल्म्स में देखी थी, राइट। लेकिन प्रदीप सरकार ने उन चार ही चीजों को ट्रांसपोर्ट किया हिंदी फिल्म में। स्क्रीन पे वो चीज ट्रांसलेट होती है, पाथ ब्रेकिंग एक्सपीरियंस इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म, राइट। यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है, सब्यसाची चक्रवर्ती बंगाली फिल्म के लेजेंड है, हिंदी फिल्म में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो सैफ अली खान के
कनिंग एंड विकेड एंड डेविलिश काइंड ऑफ फादर प्ले करते हैं जो फिल्म के मेन विलन है एंड एज अ रोमांटिक फिल्म यार ऑफ कोर्स आपको एक विलन की जरूरत पड़ती है जो दो जोड़े के बीच में प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग लाए, क्लास डिफरेंस वगैरह क्रिएट करे, सब ये चीज चक्रवर्ती जी उसको बेहतरीन से करते हैं फिल्म में। जेलसी का जो इमोशन है, ह्यूमर जो है, विकेटनेस जो है, नोक झोंक जो है, या जो जेलसी सैफ अली खान फील करते हैं टुवर्ड्स विद्या बालन एंड संजय दत्त नजदीकियां, राइट, वो भी बेहतरीन है, राइट। और इतनी खूबसूरत फिल्म यार, इतनी खूबसूरत फिल्म आपको कभी भी परिणीता के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा मीडिया में, कभी भी। इवन सैफ अली खान परिणीता के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, राइट। विद्या बालन परिणीता के बारे में बात नहीं करती है, वो अपनी किसी क्रैप फिल्म कहानी के बारे में बात करती है, द डर्टी पिक्चर के बारे में बात करती है। क्रैप फिल्म्स, राइट, बिल्कुल भी अच्छी फिल्म नहीं है द डर्टी पिक्चर, बिल्कुल भी अच्छी फिल्म नहीं है, कहानी ना पहली वाली कहानी ना दूसरी वाली कहानी। बट विद्या बालन उन फिल्म के बारे में बात करती है क्योंकि उस फिल्म को खुद लीड कर रही थी, वो उन फिल्म को खुद लीड कर रही थी, तो उनको लगता है कि उन फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी तो लोग मेरे को ज्यादा सीरियसली लेंगे, दिस एंड दैट। परिणीतम की फिल्मोग्राफी की बेस्ट फिल्म है, परिणीतम की फिल्मोग्राफी की बेस्ट फिल्म है, राइट। और अगर आप उस समय विद्या बालन को देखोगे तो इंडस्ट्री विद्या बालन को सपोर्ट करना चाह रही थी, राइट। उन्होंने परिणीता की थी, उन्होंने लगे रहो मुन्ना भाई की थी विद विधु विनोद चोपड़ा के प्रोडक्शन हाउस, उन्होंने भूल भुलैया की थी, उन्होंने हे बेबी की थी, उन्होंने किस्मत कनेक्शन की थी। हर फिल्म में वो आंखों में बहुत खूबसूरत लग रही है, आंखों में बहुत खूबसूरत वो लग रही है। बट देन बाद में ऑफ कोर्स उनको अपने हिसाब से चीजें करनी थी, उन्होंने डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। एंड फिर उन्होंने सोलो फिल्म्स की, और जो भी फिल्म्स उनकी चली नहीं चली, खराब फिल्म्स है यार, द डर्टी पिक्चर, कहानी, शादी के साइड इफेक्ट्स, बॉबी जासूस, बेगम जान, हमारी अधूरी कहानी, सारी खराब फिल्में हैं। लेकिन विद्या बालन को उसी वे में आगे बढ़ना था, उसी वे में आगे बढ़ी। इवन अगर आप देखोगे दीवानगी दीवानगी सॉन्ग में जिसमें फराह खान ने उनको प्रेजेंट किया ब्लैक कलर के फ्रॉक में, सिल्की हेयर, ब्लैक कलर के फ्रॉक में, वहां पे भी बहुत खूबसूरत लग रही है। बट शी वांटेड टू डू समथिंग एल्स, एंड उन्होंने वो एस्पिरेशनल बॉलीवुड फिल्म्स करने के लिए वो हाथ पैर नहीं मारे, राइट। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि वो एक सर्टेन शेप में रहें, और विद्या बालन उसको लेकर के प्रोड्यूसर के खिलाफ चली गई कि ये प्रोड्यूसर मेरे को कह रहा है वेट लूज करने, दिस एंड दैट, एंड वो सारी चीजों को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई मीडिया में, व्हाटएवर। बट मैजिकल फिल्म यार, मैजिकल फिल्म। बाद में आप इस चीज को नोटिस करो, परिणीता जैसी खूबसूरत फिल्म, परिणीता जैसी ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स वाली फिल्म यश चोपड़ा ने देखी, आदित्य चोपड़ा ने देखा, एंड तुरंत ही वाईआरएफ ने, प्रदीप सरकार जो परिणीता के डायरेक्टर, उनको 3 फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया। प्रदीप सरकार ने 3 फिल्म बनाई वाईआरएफ के साथ, लागा चुनरी में दाग जो कि बहुत अच्छी फिल्म है, इमोसिव एक्सपीरियंस, सेकंड फिल्म लफंगे परिंदे जो कि अच्छी फिल्म नहीं है, एंड थर्ड फिल्म मर्दानी। तीनों फिल्म्स प्रदीप सरकार ने वाईरएफ के लिए बनाई। मर्दानी अगेन एक बेहतरीन फिल्म, रानी मुखर्जी के करियर की एक हाईलाइट फिल्म, और एक रानी मुखर्जी का फ्रेंचाइजी है वो, वाईरएफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंचाइजी है, बहुत ही बेहतरीन फिल्म मर्दानी भी है, राइट। और ये चीजें हैं, राइट। यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा ने तुरंत इस चीज को नोटिस किया कि प्रदीप सरकार ने अपनी पहली फिल्म में सिक्सर लगा दिया है, जो विजुअल्स है परिणीता के, जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है परिणीता का, जिसमें ह्यूमर को कैप्चर किया गया है, जेलसी को कैप्चर किया गया है, विकेटनेस को कैप्चर किया गया है, गानों को जिसमें शूट किया गया है, राइट, जिसमें सूना मन का आंगन गाना प्रेजेंट होता है, राइट। आपने ऐसा कभी देखा नहीं है, राइट, वैसा कभी आपने देखा नहीं है। एल्बम भी बहुत डिफरेंट है। सूना मन का आंगन सोनू निगम का जो गाना है, वैसे गाने सोनू निगम ने उसके पहले कभी नहीं गाए थे, राइट। उसके बाद में उन्होंने वैसे और भी गाने गाए, अभी मुझ में कहीं काइंड ऑफ गाने, बट सूना सूना मन का आंगन वैसा गाना कभी सोनू निगम ने गाया तो मुझे पता भी नहीं था कि वो सोनू निगम का कोई गाना, ऐसा गाना एग्जिस्ट करता है। और इतनी खूबसूरत वे में उस चीज को फिल्माया है प्रदीप सरकार ने इन द फिल्म परिणीता, राइट। पाथ ब्रेकिंग फिल्म, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ 2000s, राइट। इट्स अ पिटी कि आज की डेट में मीडिया में आपको उस फिल्म के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा, राइट। विद्या बालन खुद उस फिल्म के बारे में बात नहीं करती हैं, उनको ज्यादा इंटरेस्ट है कहानी के बारे में बात करने में, द डर्टी पिक्चर के बारे में बात करने में, जबकि उनको परिणीता फिल्म को ज्यादा पुश करना चाहिए। शी डज नॉट डू दैट, शी डज नॉट डू दैट, राइट। प्रदीप सरकार ने 1000 कॉमर्शियल्स डायरेक्ट किए थे। वो 25 साल से इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे। वो पहले दिल्ली में कॉमर्शियल्स बनाते थे, फिर वो मुंबई में कॉमर्शियल्स बना रहे थे। बहुत टाइम से वो हिंदी फिल्म में डायरेक्टर ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। परिणीता एक बंगाली नॉवेलिस्ट की बंगाल की कहानी को बताती है। प्रदीप सरकार बंगाली हैं, वो उस फिल्म को बताने के लिए परफेक्ट लगे विधु विनोद चोपड़ा को, और उन्होंने पहली फिल्म में सिक्सर लगा दी। उस साल की बेस्ट फिल्म थी इनफैक्ट यार, लेकिन वो फिल्म उतनी चली नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स जब मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ यार, ये बिजनेस गिमिक्स का बिजनेस है। नो एंट्री में ज्यादा गिमिक्स थे, सलाम नमस्ते में ज्यादा गिमिक्स थे, मंगल पांडे में बहुत ज्यादा गिमिक्स थे, वो भी 2005 में आई थी, आई रिमेंबर, राइट। आमिर खान का कमबैक फिल्म के तौर पे उसको बिल किया गया था, राइट। काल फिल्म के गानों में गिमिक्स था, शाहरुख खान ने टाइटल सॉन्ग को शूट किया था, तौबा तौबा गाना एक पाथ ब्रेकिंग गाना था, सिंगटोन हुआ करता था, राइट। सिंगटोन लोग तौबा तौबा को ले लेकर के पागल करते थे हिंदुस्तान को। पाथ ब्रेकिंग फिल्म यार परिणीता और प्रदीप सरकार, जिन्होंने पर्सिवियर किया, वो भागे नहीं इंडस्ट्री से, वो लगे रहे, और उन्होंने एक मैजिकल फिल्म बनाई जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ हिंदी सिनेमा है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा है। ग्रेट फिल्म इन एवरी वे शेप एंड फॉर्म। 2005 की वो सबसे बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन वो 2005 की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसेस में नहीं पहुंची अनफॉर्चुनेटली। बट प्रदीप सरकार टिके रहे, उन्होंने फिल्म बनाई,
पाथ ब्रेकिंग फिल्म। आप इवन कॉस्ट्यूम देखो, फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू देखो अगर आप फिल्म की, जिसमें मल्टीपल ह्यूमंस को, इमोशंस को कैप्चर किया गया है, हर सीन आपको बांध के रखता है। फिल्म के गाने अगर आप देख लो, पाथ ब्रेकिंग फिल्म। इवन फिल्म का पोस्टर यार, एक बार आप लोग फिल्म का पोस्टर जरूर देखो परिणीता का, राइट? वो फोटो फ्रेम है, उसमें परिणीता लिखा हुआ, आई के ऊपर बिंदी लगी हुई है, सैफ अली खान नीचे देख रहे हैं, संजय दत्त ऊपर देख रहे हैं, और विद्या बालन पलट के आपको देख रही है, राइट? और परिणीता नाम जो है, ऑफ कोर्स इट मींस मैरिड वुमेन इन बंगाली, राइट? और वो आपको मंत्रमुग्ध करके देख देता है। शुरू के 15 मिनट में ही आपको लगा कि ये कंटेम्प्रेरी राइटर की हिम्मत नहीं है ऐसी कहानी लिखने की। पाथ ब्रेकिंग फिल्म यार, पाथ ब्रेकिंग फिल्म, ब्यूटीफुल गॉर्जियस फिल्म। और प्रदीप सरकार ने 3 अच्छी फिल्में बनाई, परिणीता, लागा चुनरी में दाग, एंड देन मर्दानी। मर्दानी अगेन एक बहुत ही डिफरेंट कहानी थी एज कम्पेयर टू परिणीता। लागा चुनरी में दाग यूपी की कहानी थी, परिणीता और बंगाल की कहानी थी, और मर्दानी ऑफ कोर्स मुंबई की कहानी थी। और तीनों डिफरेंट काइंड ऑफ कहानी प्रदीप सरकार ने एनविजन किया, उसको ट्रांसलेट किया ऑन स्क्रीन, राइट? उनका देहांत हो गया लास्ट ईयर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जीनियस डायरेक्टर, पाथ ब्रेकिंग फिल्म परिणीता, पाथ ब्रेकिंग इन एवरी वे, शेप एंड फॉर्म। चलो बाय।